बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में विविध प्रकार के कथा प्रसंग और विविध प्रकार के धार्मिक महत्व के स्थलों के बारे में हम आपको बताते हैं। आज हम अपनी पंच कैलाश की जो श्रृंखला हमने शुरू की थी उसके बारे में आपको आदि कैलाश, किन्नर कैलाश और श्रीखंड कैलाश के बारे में हमने जानकारी दी। आज हम आपको बता रहे हैं मणि महेश कैलाश के बारे में। इसका शीर्षक है मणि महेश कैलाश के मणि की चमक मोह लेती है मन। पंच कैलाश की कथा में अब तक हमने आपको आदि कैलाश, किन्नर कैलाश और अखंड कैलाश की कथा सुनाई। अब हम आपको चौथे कैलाश मणि महेश की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस स्थान का नाम मणि महेश होने के पीछे एक कारण है। यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है उसमें एक मणि लगी है। कहते हैं कि इस मणि की चमक बहुत मोहक होती है, जिसका प्रतिबिंब वहाँ की पवित्र झील में देखा जा सकता है। ये झील 13,000 फुट की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत की तलहटी में स्थित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पवित्र झील में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पार्वती के साथ इस स्थान पर विराजते हैं। कहते हैं कि जिस समय यहाँ की शिवलिंग की मणि चमकती है उससे काफ़ी समय के बाद सूर्योदय होता है। श्रद्धालु चमकती मणि को देखने के लिए रात भर जागते रहते हैं। मणि महेश झील हिमालय प्रदेश में मुख्य तीर्थ स्थान में से एक बुद्धिल घाटी में भरमौर से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। झील कैलाश की 18,564 फुट ऊंची चोटी के नीचे 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बारे में एक कहानी ये भी सुनी जाती है कि एक बार एक गडरिये ने भेड़ के झुंड के साथ पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। माना जाता है कि वो अपनी भेड़ों के साथ पत्थर में बदल गया। माना जाता है कि प्रमुख चोटी के नीचे छोटे चोटियों की श्रृंखला दुर्भाग्यपूर्ण चरवाहा और उसके झुंड के अवशेष हैं। एक और कहानी सुनी जाती है कि एक सांप ने भी इस चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा और पत्थर में बदल गया। यह भी माना जाता है कि भक्तों द्वारा कैलाश की चोटी केवल तभी देखी जा सकती है जब भगवान प्रसन्न होते हैं। खराब मौसम में जब चोटी बादलों के पीछे छिप जाती है तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर नाराज हो गए हैं। मणि महेश कैलाश तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। लाहौल स्पीति से तीर्थयात्री कुगती पास के माध्यम से आते हैं। कांगड़ा और मंडी से कुछ या जलसू पास के माध्यम से आते हैं। सबसे आसान मार्ग चंबा से है और भरमौर के माध्यम से जाता है। बसें हड़सर तक जाती हैं। हड़सर और मणि महेश के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसे धंचो कहते हैं। यहाँ तीर्थयात्री रात विश्राम करते हैं। मणि महेश झील से 1 किलोमीटर की दूरी से पहले गौरीकुंड और शिवकोत्री नामक 2 धार्मिक महत्व के जलाशय हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पार्वती और शिव ने स्नान किया था। मणि महेश झील को प्रस्थान करने से पहले महिला तीर्थयात्री गौरीकुंड में और पुरुष तीर्थयात्री शिवकोत्री में पवित्र स्नान करते हैं। इस साल यह यात्रा 7 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगी। मणि महेश झील हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर उपखंड में स्थित एक बेहद आकर्षक और पवित्र झील है, जिसे डल झील के नाम से भी जाना जाता है। 4,080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील का महत्व मानसरोवर झील के समान माना जाता है। मणि महेश का शाब्दिक अर्थ है शिव के आभूषण। वर्ष के अधिकांश समय मणि महेश यात्रा बर्फबारी के कारण बंद रहती है। झील तक पहुंचने के लिए पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को करामाती पहाड़ों और हरियाली के माध्यम से 13 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी होती है। झील एक प्रमुख तीर्थ यात्रा है। मणि महेश झील की उत्पत्ति से कई अलग अलग किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। उनमें से सबसे लोकप्रिय मणि महेश की कहानी के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह करने के बाद झील का निर्माण किया। यह भी माना जाता है कि इस क्षेत्र में होने वाले हिमस्खलन और बर्फानी तूफान शिव की नाराजगी के कारण होते हैं। किंवदंतियों में भी शिव की तपस्या के दृश्य के रूप में झील का उल्लेख है। पौराणिक कथाएं भी भूमि को हिंदू के 3 प्रमुख देवताओं का निवास स्थान मानती हैं।
ये हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव के स्वर्ग की छील होने के कारण विष्णु के रूप में एक ढींचू झरना और भरमौर शहर के सामने का टीला ब्रह्मा का स्वर्ग कहा जाता है। शिव अपने स्वर्ग में 6 महीने तक निवास करते हैं और बाद में वर्ष के बाकी हिस्से के लिए विष्णु को शासन सौंपते हैं। इस आध्यात्मिक आदान प्रदान का दिन जन्माष्टमी पर पड़ता है और जिस दिन शिव मणिमहेश लौटते हैं शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। समुद्र तल से 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश के एक पवित्र स्थल है जो एक तीर्थ स्थल होने के साथ साथ कई रहस्यों से भी भरा हुआ है। मणिमहेश यात्रा इस पवित्र तीर्थ स्थल का सबसे प्रमुख आकर्षण है जो साल में एक बार की जाती है। हर साल भादों के महीने में चंद्रमा के प्रकाश आधे के 8वें दिन इस झील में एक मेला लगता है। इसमें हजारों तीर्थयात्री मणिमहेश झील के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश झील सिर्फ श्रद्धालुओं ही नहीं बल्कि ट्रेकर्स जो पहाड़ी में चढ़ने वाले हैं पर्वतारोही के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पर्वतीय प्रेमियों और ट्रेकर्स यानी पर्वतारोहियों की माने तो राजसी मणिमहेश की ट्रैक हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत ट्रैक और रोमांचक ट्रैक में से एक है। मणिमहेश के लिए सबसे लोकप्रिय और सबसे आसान ट्रैक एक छोटे से शहर हड़सर से शुरू हो जाता है। मणिमहेश भरमौर से 26 किलोमीटर दूर है। भरमौर पठानकोट से 180 किलोमीटर दूर है। ट्रेन मार्ग से निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट कैंट है। हवाई मार्ग से जाना है तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा कांगड़ा के गग्गल में है जो भरमौर से 230 किलोमीटर दूर है। जम्मू और अमृतसर हवाई अड्डे से भी यहाँ आना संभव है। सड़क मार्ग से जाना है तो भरमौर तक बसों और टैक्सियों के जरिए मणिमहेश तक पहुँचा जा सकता है और फिर अंतिम 13 किलोमीटर को छोड़कर हड़सर तक स्थानीय टैक्सियों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। मणिमहेश तक हड़सर से पैदल मार्ग द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से चंबा तक सीधे बस से जाया जा सकता है। उसके बाद बस या टैक्सी से भरमौर पहुंच सकते हैं। तो ये तो थी मणिमहेश कैलाश की कथा जो हमने आपको सुनाई। इसी तरह अन्य धार्मिक प्रसंग, राम कथा के प्रसंग, जीवन मंत्र के प्रेरणादायक प्रसंग पर वीडियो लेकर हम आगे आपसे मिलेंगे। आज यहीं तक। आप सब परिवार स्वस्थ आनंद सुरक्षित रहें, यही हमारी प्रार्थना और प्रभु से कामना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को इसी तरह समर्थन करते रहिए इसका और इसके वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।